दोस्तों टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे चर्चा करेंगे और आज हम बात करेंगे भारत के जो तटीय मैदान है उन तटीय मैदानों की हम बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो भौतिक प्रदेशों में उत्तर भारत का विशाल मैदान है और भारत के पर्वतीय प्रदेशों के बारे में बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ा है। आज हम बात करेंगे जो भारत की जो कोस्टल प्लेन है यानी कि जो तटीय मैदानों की हम बात करेंगे। तो देखिए, आज हम बात करेंगे तटीय मैदान द कोस्टल प्लेन की, यानी कि हम बात करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदानों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिएगा, हम मैप में देखेंगे, देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, शुरुआती जो वीडियो था हमने उसके अंदर जो भारत के जो उत्तर पर्वतीय प्रदेशों की हमने बात कर ली, जो हमारे उत्तर भारत के अंदर और इसका जो विस्तार है जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड के पश्चात आपका इसका विस्तार है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा के अंदर हम बात की है जो पर्वतीय प्रदेशों की हमने बात की है। ठीक है, इसके पश्चात हमने बात की है जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात हमने की है। उत्तर भारत के विशाल मैदान को सभी प्रादेशिक भागों में हम डिवाइड करके हमने पढ़ा है। देखिएगा, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जो आपका जो वेस्ट बंगाल है, साथ ही जो अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण के अंदर आपका जो असम है, असम के अंदर भी हमने बात की है, उत्तर के भारत के विशाल मैदान की बात की। ठीक है, इससे पहले हमने जो राजस्थान की ज्योग्राफी की हमने बात की है, जो थार का मरुस्थल है, मोस्टली थार का मरुस्थल हमने राजस्थान के जो एक प्लेलिस्ट बना रखी, तो वहां पे जाके इसको पढ़ सकते हो। देखिए, राजस्थान जो थार का मरुस्थल है, थार के मरुस्थल का जो विस्तार है, कुछ भाग इसका आपके गुजरात में है, राजस्थान में है, और राजस्थान के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के अंदर इसका विस्तार है। साथ ही आपका जो नया जो राज्य बना है तेलंगाना के अंदर भी इसका कुछ भाग पाया जाता है आपके मरुस्थल का, यानी कि यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश है, वहां पर भी क्या है कि तेलंगाना में भी मरुस्थल का विस्तार है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही देखिएगा, जो थार का मरुस्थल है उसका विस्तार आपके पाकिस्तान यानी कि जो कंट्री है, नेबर कंट्री, उसमें भी इसका विस्तार पाया जाता है। साथ ही आपकी जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में भी इसका जो कहने का मतलब है आपके जो विशाल मैदान का भाग पाया जाता है। ठीक है, तो इसको तो हम उसको पश्चिमी पाकिस्तान, उसको पूर्वी पाकिस्तान हम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन 1971 में ये इससे पाकिस्तान से अलग होकर उसका नाम पड़ गया है बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है। अब देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए मैंने प्रायद्वीपीय पठार की हम बात करेंगे, जो अब इससे अगला वीडियो रहेगा उसमें बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे जो ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है, यानी कि जो पूर्वी तटीय मैदान की हम बात करेंगे। साथ ही जो वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है यानी कि पश्चिमी तटीय मैदानों की हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो अगला जो वीडियो आएगा जो इसको पूर्वी घाट और उसको पश्चिमी घाट हम बोलेंगे। ठीक है, और आज हम बात कर लेंगे इसके अंदर पश्चिमी तटीय मैदानों के साथ साथ जो पश्चिमी तट है, जो तट है यानी पश्चिमी तट है, उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, और पूर्वी तट की बात हम कर लेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो वैसे तो मैंने इसके बारे में काफी चर्चा में आपको ले लिया है। जो समुद्र के किनारों पे जो सीमा लगती है उसको किस किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे काठियावाड़ तट है, कन्नड़ तट है, कोंकण तट है, मालाबार तट है, इसके पश्चात कोरोमंडल तट है, काकीनाडा तट है, उत्कल तट है, और साथ ही उत्तरी सरकार के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, तो हम बात करते हैं, आज हम बात करते हैं, सबसे पहले हम जो पश्चिमी तटीय मैदान की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, वैसे तो हम तटीय मैदान यानी कि द कोस्टल प्लेन की हम बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। देखिए क्या है, देखिएगा जो प्रायद्वीप के पठार है, देखिएगा ये प्रायद्वीप का पठार है, इसको आप देखिएगा, ये प्रायद्वीप का पठार है। इस प्रायद्वीप के पठार के दोनों किनारों, देखिएगा दोनों किनारे हैं, ये देखिएगा ये प्रायद्वीप का पठार है, यानी कि ये जो इसके किनारे हैं, तो ठीक है, इन किनारों को बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं पूर्वी घाट बोलते हैं और इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। ठीक है, तो हम घाट के बारे में अगला वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये तो पूर्वी घाट है और ये क्या है आपका ये तो पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। फिर उस पूर्वी घाट के पूर्व की तरफ देखें तो ये आपका पूर्वी तटीय मैदान है, और तटीय मैदान के पास बाद में आता है आपका जो ये है पूर्वी तट, और ये आपका पश्चिमी तट। एक बार इसको फिर से सुनिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका जो प्रायद्वीप का पठार है, इसको तो हम बोलते हैं पश्चिमी घाट बोलते हैं। ठीक है, इस घाट के बाद में नीचे आपका आएगा पश्चिमी तटीय मैदान, यानी कि मैदान आएंगे, और फिर ये पश्चिमी
तट है, ठीक है। तो आपका जो पश्चिमी तटीय मैदान यानी कि जो आपका घाट है, यानी इसको पश्चिमी घाट, इसको पश्चिमी तट बोलते हैं, उसके बीच में ये पश्चिमी तटीय मैदान है, ठीक है। इसकी हम बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम थोड़ा सा हम प्रायद्वीपीय पठार की हम बात कर लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो इसका ढलान है, अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में आकर ही अपना मुहाना बनाती, उसकी बात अपन कर लेते हैं। देखिएगा, इस घाट का जो इसकी घाट की जो ढलान है, वैसे इस ढलान है कैसा है, देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, आपका प्रायद्वीप का पठार है। और ये प्रायद्वीप का पठार ऐसे, यानी कि इसका जो ढलान है ये पश्चिम से लेकर क्या है, पूर्व की तरफ इसका ढलान है। तो इसको तो हम बोलते हैं क्या, इसको तो हम बोलते हैं पश्चिम घाट बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं पूर्वी घाट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो पश्चिमी घाट, देखिए ये तो पश्चिमी घाट हो गया और ये पूर्वी घाट हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो मैदान है, इसके बाद में ये जो मैदान है, इस मैदान को हम क्या बोलेंगे, इस मैदान को हम बोलते हैं क्या, इसको पश्चिमी तटीय मैदान बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान को। और ये वाला जो है समुद्र के पास वाला, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी तट, ठीक है, पश्चिमी तट बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि जो पश्चिमी घाट और पूर्वी तट के मध्य जो ये मैदान है, ये वाला मैदान है, इस मैदान की हम बात करेंगे, ठीक है। इस मैदान की हम बात करेंगे, यानी कि इस मैदान की हम बात करेंगे। ऐसे देख लीजिएगा आप, ये वाला जो है ये तो पूर्वी घाट हो गया, और ये हो गया आपके पूर्वी तट हो गया, ठीक है। इसकी बात हम करेंगे, इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान की हम बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया। हम आगे आप बात करेंगे इसके बारे में। देखिएगा, एक मिनट, देखिएगा, हम बात करेंगे इसके बारे में। तो बहुत ही डिटेल से हम इसको पढ़ाने वाले हैं, तो आप इसके लगातार नोट्स बनाएंगे। देखिएगा, जो प्रायद्वीप का जो पठार है, प्रायद्वीप के पठार के दोनों किनारे, मैंने बताया दोनों किनारे कौन से हो सकते हैं, यानी कि पश्चिमी घाट हो सकता है और पूर्वी घाट हो सकता है। यानी दोनों किनारे, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी घाट पर संकीर्ण तटीय मैदानों का विस्तार, यानी कि संकीर्ण यानी संकरा, यानी कि ये संकरा है। इन संकरा जो तटीय मैदान ये विस्तृत है, किसमें विस्तृत है, आपके पूर्वी घाट और पूर्वी तट के मध्य ये संकरा है, इसको हम पूर्वी तटीय मैदान बोलते हैं। ये हो गया आपका पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के मध्य पश्चिमी तटीय मैदान है। ये संकरा है, ठीक है। ये कैसे स्थिति में संकरा है, यानी कि संकरा यानी पतले आकार में ये विस्तृत है, ठीक है। अब देखिएगा, इसके पश्चिम में आपको पता है, यानी कि जो ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान के पश्चिम में तो आपका ये वाला जो है, यानी कि अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर है, ओके। और इसके पूर्व में, यानी कि पूर्वी घाट या पूर्वी तटीय मैदान में यह आपकी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको भी ऐसे भी याद रखिएगा, है ना। देखिएगा, अब बात करते हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिएगा, देखिए, जो भारत की तटीय रेखा की लंबाई, सबसे पहले हम देखेंगे भारत की तटीय रेखा की लंबाई की अगर बात करें तो देखिएगा, भारत की तटीय रेखा की लंबाई, ठीक है। देखिएगा, यानी कि ये तट रेखा है, ये वाली तट रेखा है, ठीक है। इसकी तट रेखा की लंबाई कितनी है, देखिए फ्रेंड्स, यानी कि 6100 किलोमीटर है। कितनी है, यानी कि 6100 किलोमीटर स्थित है। और इसके अंदर तट के ऊपर कितने राज्य स्थित हैं, 9 राज्य स्थित हैं, जो मैंने आपको पहले वाले जो वीडियो मैंने काफी चर्चा में लेके आपको बता दिया है। देखिएगा, 9 कौन कौन से हो सकते हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आपका आंध्र प्रदेश है, आपका जो उड़ीसा है, और वेस्ट बंगाल। तो ये कुल मिला के कितने हो गए, 9 है। तो इस भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, आपकी 6100 किलोमीटर है। अगर हम जो द्वीपों से तट रेखा की लंबाई देखें, यानी कि द्वीप, ये तो क्या हो गया, ये तो तट रेखा। अब द्वीपों से, जैसे बंगाल की खाड़ी को ले लीजिएगा, आपका अरब सागर है, लक्षद्वीप को ले लीजिएगा, छोटे छोटे अंडमान निकोबार द्वीप, उनको लेके अगर सभी को मिलाकर अगर हमारे भारत की लंबाई देखें तो देखिएगा ये 7516 किलोमीटर हो गई। तो कहने का मतलब है द्वीपों से तट रेखा की लंबाई, देखिएगा इसको लिखते हैं
द्वीपों सहित तटीय रेखा की लंबाई अगर देखें तो कितनी हो सकती है, यानी कि 7516 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम तटीय रेखा की देखें, इस तटीय रेखा की देखें तो तटीय रेखा की लंबाई है आपकी 6100 किलोमीटर है। अगर हम द्वीपों सहित इस तटीय रेखा की लंबाई देखें, जैसे आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, अरब सागर के अंदर जैसे आपका लक्षद्वीप हो गया है ना, इन सभी को मिलाकर देखें तो 7616 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें, यानी स्थलीय सीमा की लंबाई की देखें, देखिएगा स्थलीय सीमा की लंबाई की अगर हम बात करें तो स्थलीय सीमा, यानी कि ये स्थलीय सीमा होगी, स्थलीय सीमा की लंबाई की अगर बात करें तो ये 15,200 किलोमीटर, कितना है 15,200 किलोमीटर में ये विस्तृत होगी। डियर फ्रेंड्स, ये आपको बातें समझ में आई। ठीक है। तो तटीय भारत की तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, द्वीपों सहित इसकी लंबाई तटीय रेखा की 7516 किलोमीटर है, और स्थलीय सीमा की लंबाई अगर देखें तो 15,200 किलोमीटर में विस्तृत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको बातें समझ में आ गई। देखिएगा, बात करते हैं आगे की। देखिएगा, यह मैदान या तो समुद्र की क्रिया के द्वारा बने, ठीक है, यानी कि ये मैदानों की बातें, यानी कि जो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदानों की अगर बात करें, इनके निर्माण की बात करें तो कहने का मतलब समुद्र की क्रिया के द्वारा बने हैं, या फिर नदियों के द्वारा जो अवसाद का जो निक्षेपण होता है उस क्रिया से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। देखिएगा, जैसे अरब सागर है, अरब सागर में जैसे लहरें आती है, लहरें तटों के पास टकराती है और यहाँ पर समुद्र का जो भी कुछ जो मलबा है वो आके किनारों पे जम जाता है, तो इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है। साथ ही अगर देखें तो उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है, अपना मुहाना बनाती है, तो यहाँ पर अपने अवसादों को छोड़ देने के कारण क्या होता है, ये पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है। तो देखिएगा, यानी कि ये पश्चिमी तटीय मैदान है और ये पूर्वी तटीय, इसको हम बोलते हैं, देखिएगा ये पूर्वी तटीय मैदान है, इसको बोलते हैं हम जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं, और इसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। ठीक है। हम एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। ठीक है। तो ये तो आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटाज वगैरह लिख लीजिए। ओके। हम बात करते हैं आगे की। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा हम बात करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है। देखिएगा, फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे पश्चिमी तटीय हम मैदान की बात करेंगे। ठीक है। देखिएगा, ये पश्चिमी तटीय मैदान है, इसकी हम बात करेंगे। देखिए, इसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखिए, वेस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है। तो देखो, पश्चिमी तटीय मैदान को इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, हम बात करेंगे, देखिए इसका लोकेशन अगर देखें तो देखिए ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान है, और ये पश्चिमी तटीय मैदान की हम बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की हम बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा जो पश्चिमी जो घाट है, यानी कि जो देखिएगा मैंने बताया भी, ये पश्चिमी घाट है, और इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी तटीय मैदान है। ठीक है। और ये आपका हो गया पश्चिमी तट है। ठीक है। ये पश्चिमी तट है। ठीक है। इसकी बात अपन करते हैं। देखिएगा, पश्चिमी घाट के पश्चिम में, यानी कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान है। तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक ये फैला है। यानी कि अगर हम बात पश्चिमी तटीय मैदान की विस्तार की अगर बात करें तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक आपके पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार है। देखिए कैसे है, देखिएगा, यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान की अगर विस्तार की बात करें तो देखिएगा, यानी कि गुजरात, यानी कि हम देखिए कच्छ की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इस
मैदान का विस्तार है। ठीक है, किस मैदान का विस्तार है? आपके पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार है। देखिएगा, अगर हम इसको ऐसे देखें तो देखिएगा, ये तो आपका हो गया उत्तर के अंदर। उत्तर में क्या हो गया? कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। और ये कच्छ की खाड़ी है कहाँ? गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। और दक्षिण में आपका हो गया, दक्षिण में आपका हो गया कन्याकुमारी। ठीक है, और ये कन्याकुमारी का है तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम कन्याकुमारी का एक अलग नाम अगर देखें तो इसको बोलते हैं कुमारी अंतरीप या कैप कैमोरिन। देखिएगा, इसको कुमारी अंतरीप बोलते हैं, कुमारी अंतरीप या कैप कैमोरिन। ठीक है, तो कैप कैमोरिन इसका विस्तार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिए। देखिएगा, यह आपका हो गया कच्छ का रण, यहां से लेकर यहां तक आपकी कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो कच्छ की खाड़ी से लेकर आपके दक्षिण यानी कि उत्तर से दक्षिण तक, यानी कच्छ की खाड़ी से गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। किसका? आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का इसका विस्तार है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में और खास बात देखते हैं। देखिएगा, जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पश्चिमी तटीय मैदान क्या है? ये संकरा मैदान है, यानी कि ये बिल्कुल पतला मैदान है, संकरा मैदान है। लेकिन देखिएगा, पश्चिम घाट और पश्चिम घाट, ठीक है, तथा पश्चिमी तट के बीच में इसकी चौड़ाई 64 किलोमीटर है। यानी कि अगर देखें पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट, इसके बीच में इसकी चौड़ाई है, तो वो कितनी है? 64 किलोमीटर। देखिएगा, ये अगर इसका ये वाला भाग देखें तो ये तो हो गया आपका पश्चिमी घाट, यानी कि इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, और ये इसका हो गया आपका पश्चिमी तट बोलते हैं। ठीक है, और इस पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के मध्य इसका जो विस्तार है, ये कितने किलोमीटर है? आपका 64 किलोमीटर ये इसका विस्तार, यानी 64 किलोमीटर ये चौड़ा है। यानी कि ये क्या हो गया आपका पश्चिमी तट और ये पश्चिमी घाट, और इसके बीच का जो उसकी जो लंबाई है वो कितना चौड़ा है? यानी कि 64 किलोमीटर ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर इसकी चौड़ाई अधिक है, कहीं कहीं पर इसकी चौड़ाई कम है। अगर देखें उत्तर में इसकी चौड़ाई देखें, यहां से देखिए उत्तर में इसकी चौड़ाई क्या है? अधिक है। दक्षिण में भी इसकी चौड़ाई अधिक है, लेकिन जो मध्य वाला जो भाग है, मध्य में इसकी चौड़ाई बिल्कुल कम है। तो इसको याद रखिएगा, यानी कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इसकी चौड़ाई उत्तर और दक्षिण में क्या है? इसकी चौड़ाई अधिक है, लेकिन मध्यवर्ती जो भाग है, मध्यवर्ती भाग में इसकी चौड़ाई कम है। कहने का मतलब आपको कहीं कहीं पर इसकी चौड़ाई है 50 किलोमीटर मिलेगी। ठीक है, 50 किलोमीटर चौड़ाई इसकी मिलेगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा, मैंने क्या क्या बातें बता दी है। देखिएगा, अगर इसके विस्तार की अगर बात करें तो कच्छ के रण से लेकर कुमारी अंतरीप, कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन तक ये विस्तृत है। पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर और दक्षिण में चौड़ा है, लेकिन मध्य में इसकी चौड़ाई कम है। मध्य में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर आती है। अगर उत्तर और दक्षिण में देखें तो इसकी चौड़ाई 64 किलोमीटर की समथिंग आती है। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, देखिएगा, इसके बारे में और चर्चा करते हैं। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी तटीय मैदान की, हम बात कर रहे हैं। देखिएगा, ये बातें आपको समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं आपको ये मैं बोलता हूँ, उसको आप इसकी लगातार नोट्स बनाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, और अगर देखें तो यहाँ पर देखिएगा, इससे की बात अगर देखें तो नर्मदा तथा ताप्ती नदियां हैं। देखिएगा, यहाँ से आपके जो प्रायद्वीप का जो पठार है, मैंने बताया प्रायद्वीप का पठार का ढलान कैसा है? पूर्व की दिशा में ज्यादा है। लेकिन हमारे प्रायद्वीप के पठार की दो ऐसी नदियां हैं जो इस प्रायद्वीप पठार के ढलान के विपरीत बहती है, यानी कि बहना चाहिए उसको पूर्व की तरफ, यानी कि मोहना कहाँ बनाएगी? ये बनाएगी आपकी बंगाल की खाड़ी में, लेकिन ये ढाल के विपरीत बहती है, यानी कि इस ढाल के विपरीत, यानी कि अरब सागर में आकर ये गिरती है। और ये अरब सागर में गिरने के साथ साथ जवार नदमुख, यानी कि ऐश्वर्य का निर्माण करती है। तो देखिएगा, ऐश्वर्य का निर्माण करते कहाँ? आपके पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदियां हैं वो आपकी अरब सागर में गिरती है, और ये ऐश्वर्य यानी जवार नदमुख का निर्माण ही करती है। ठीक है, यानी कि मैदानों का निर्माण, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। देखिएगा, जवार नदमुख होता क्या है? देखिएगा, ऐसी कोई नदी, देखिएगा आप देखते, इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो घाट है प्रायद्वीप पठार का जो पूर्वी और पश्चिमी घाट है, हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की बात करते हैं। देखिएगा, ऐसे इसका
ढलान है, ठीक है। यानी कि ये आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, इस ढलान, ये बहुत तीव्र ढलान है, ठीक है। ये तीव्र ढलान है, यानी कि कोई भी नदी आएगी तो सीधे क्या करेगी, सीधे समुद्र में जाकर गिर जाएगी और जो समुद्र का जो पानी उसको पीछे की तरफ धकेल देगी, तो उसको हम बोलते हैं ज्वार नद मुख बोलते हैं, ठीक है। ज्वार नद मुख है, और जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण है आपका, एक तो ताप्ती नदी है, एक आपकी नर्मदा नदी है, ठीक है फ्रेंड्स। नर्मदा नदी है, तो ये तो आपकी गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये दो नदियां हैं। अगर हम और नदियों की अगर बात करें तो यहां पर देखिएगा, एक है मांडवी और एक जुआरी, देखिएगा मांडवी नदी, एक जुआरी नदी। ये जुआरी नदी ये गोवा की नदी है, यानी कि गोवा की, ये भी क्या ज्वार नद मुख का निर्माण कर, देखिएगा दो नदियां हैं, गुजरात और महाराष्ट्र की ताप्ती नदी, ठीक है, और नर्मदा नदी ये भी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, और मांडवी नदी और एक जुआरी नदी ये भी क्या है, कहाँ की नदी है, गोवा की, जो भी सीधे ही ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। साथ ही अगर देखें तो एक शरावती नदी है, यानी कि शरावती नदी कर्नाटक की है, देखिएगा शरावती नदी, ये शरावती नदी है कर्नाटक की, तो ये भी क्या करती है, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। अगर देखें भरतपुजा और पेरियार, देखिएगा दो नदी है, भरतपुजा और एक पेरियार। भरतपुजा नदी और पेरियार नदी ये दोनों कहाँ की, केरला की है, यानी कि केरल की। ये भी सीधे ही समुद्र में जाके गिरती है और किसका निर्माण करती है, आपके ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। तो देखिएगा हम अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, अगला वीडियो रहेगा, इसके बाद में, इस टॉपिक के बाद में, यानी कि भौतिक प्रदेशों के पश्चात अगला जो टॉपिक रहेगा हमारी जो भारत की जो रिवर है, ये जो नदी है उसके बारे में रहेगा। तो देखिए ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी है, मांडवी नदी है, जुआरी नदी है, शरावती नदी है, भरतपुजा और पेरियार, ये सभी की सभी नदियां क्या है, किसका निर्माण करती है, ज्वार नद या एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो आपको समझ में आ गया ज्वार नद मुख होता क्या है, यानी कि नदियां सीधे ही ढलान से सीधे ही समुद्र में जाके गिरती है और उसका जो पानी को पीछे की तरफ धकेल देती है, तो उसको ज्वार नद मुख कहा जाता है, यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसमें मैंने आपको उदाहरण दे दिया। देखिएगा ताप्ती और जो आपकी नर्मदा नदी है, ये मुहाने के निकट इस मैदान की चौड़ाई अधिक है, यानी कि अगर हम देखें किसकी, जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इस पश्चिमी तटीय मैदान का जो उत्तर की तरफ मैंने बताया कि उत्तर और दक्षिण इसका मुहाना, इसका जो भाग है आपके जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, तो यहाँ पर आपकी जो ताप्ती और नर्मदा नदी है, यहाँ पर इस पश्चिमी तटीय मैदान की जो चौड़ाई है वो ज्यादा है। कहने का मतलब है यहाँ पर 80 किलोमीटर के समथिंग इसकी चौड़ाई है, कितनी, 80 किलोमीटर, ठीक है, इसकी चौड़ाई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, किसके बारे में, आपके पश्चिमी तटीय मैदान, यानी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया, ठीक है। और बात अगर करते हैं, देखिएगा अधिकांश जो नदियां हैं, यानी कि जो इस पश्चिमी तटीय मैदान की हम बात करते हैं, अधिकांश नदियां मुहाने के निकट डेल्टा न बनाकर, यानी कि ये पश्चिमी घाट की नदियों की बात हम करते हैं, यानी कि मुहाने पर डेल्टा न बनाकर सीधे ही क्या करती है, ये एस्चुरी का निर्माण करते हैं, ज्वार नद मुख का निर्माण करते हैं, जिसका मैंने सबसे बढ़िया उदाहरण मैंने बता दिया है। आपकी जो ताप्ती नदी है, ठीक है, और नर्मदा नदी है, मांडवी नदी है, जुआरी नदी है, शरावती नदी है, भरतपुजा है, आपकी पेरियार नदी है। तो इसको हम आगे बात करेंगे, तो ये आप इसको याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा ये बात है, ठीक है, और इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बारे में पश्चिमी तटीय मैदान, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ओके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। देखिएगा अब हम इसके बारे में और पढ़ते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या इसके महत्वपूर्ण बातें हैं, उनकी बात अपन करते हैं। तो ये बात हो गई है। अब देखते हैं हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जो आपका जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसके बारे में। देखिएगा जो
उत्तर में जो गुजरात तट से लेकर, यानी कि उत्तर में गुजरात तट से लेकर दक्षिण की बात करें, यानी कि केरल तट के पास, यानी कि जो पश्चिम के अंदर जो केरल तट तक पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिएगा इसके 4 भाग कौन कौन से, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण, यानी कि कच्छ के रण गुजरात से लेकर जो कुमारी अंतरीप है, इसमें इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। वो 4 भाग कौन कौन से देखिएगा, जरा इसको समझिएगा। देखिएगा 4 भाग हैं, यानी कि इसको यूं हम कह सकते हैं, जो पश्चिमी, यानी कि जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है को उत्तर में कहा, यानी कि कच्छ का रण, कच्छ का रण ये कहा गुजरात, ठीक है। यानी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप, या इसको कैप कैमोरिन यानी कि कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक इसको 4 भागों में बांटा गया है, भागों में विभाजित किया गया है, ओके। तो द वेरी मोस्ट, ठीक है। देखिएगा 4 भाग कौन कौन से, देखिएगा फर्स्ट नंबर पे अगर देखें, एक भाग है, इसको बोलते हैं गुजरात का तटीय मैदान, इसको बोलते हैं गुजरात का तटीय मैदान, गुजरात का तटीय मैदान, ठीक है फ्रेंड्स, पहला भाग है। दूसरा भाग अगर इसको देखें तो इसको बोलते हैं कोंकण तट, ठीक है। देखिएगा कोंकण तट बोलते हैं। तीसरा अगर देखें कन्नड़ तट, ठीक है। और चौथा आपको पता है मालाबार तट, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा 4 भाग हो गए, इसको हम काठियावाड़ तट भी बोलते हैं। देखिएगा गुजरात वाला जो तट है, गुजरात के तट को इसको बोलते हैं, 4 भागों में डिवाइड किया है आपके पश्चिमी तटीय मैदान को, ठीक है। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो गुजरात का तटीय मैदान को हम क्या बोलते हैं, कोंकण तट भी, काठियावाड़ तट भी बोलते हैं। देखिएगा ये हो गया आपका गुजरात का तटीय मैदान। ये कहां से लेकर कहां तक, इसको आप ऐसे समझिएगा। देखिएगा ये आपका हो गया कच्छ के रण से लेकर काठियावाड़ तट तक। देखिएगा हम कच्छ के रण से लेकर, ये आपका दमन है, दमन तक भी लिख सकते हैं। देखिएगा इसका विस्तार है कच्छ के रण से लेकर काठियावाड़ तक ये विस्तृत है। देखिएगा यहां से लेकर ये वाला आपका काठियावाड़ तक, इसको हम दमन भी बोलते हैं, यानी कि यहां से लेकर दमन तक इसको किस नाम जानते हैं, कच्छ के रण से काठियावाड़ तक इसको बोलते हैं गुजरात का तट, ठीक है। फिर हम कोंकण तट की अगर बात करें तो देखिएगा यहाँ पर आपका हो गया दमन से लेकर आपका हो गया गोवा तक, यानी कि दमन से लेकर आपका गोवा तक आपका हो गया क्या, आपका कोंकण, यानी कि दमन से लेकर गोवा तक हो गया आपका क्या, यानी कि कोंकण तट। और गोवा से लेकर आपका हो गया कर्नाटक तक हो गया आपका कर्नाटक। और कर्नाटक से आपका हो गया मालाबार तक, यानी कि इसको बोल सकते हैं आपका केरला, यानी कि केरल तक तो हो गया आपका मालाबार तक। तो इसको ऐसे याद रखिएगा। देखिएगा या हम इसको कह सकते हैं, यानी कि गुजरात का तटीय मैदान कच्छ के रण से लेकर काठियावाड़ तक तो गुजरात का मैदान, देखिए यहां से लेकर यहां तक हो गया। फिर कोंकण तक, दमन से गोवा तक, ये दमन है, यहां तक गोवा है, इसको बोलते हैं हम कोंकण तट। गोवा से लेकर कर्नाटक तक हो गया आपका कन्नड़ तट। और कर्नाटक से लेकर आपका गोवा तक, केरला तक हो गया आपका मालाबार तट हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको न्यू मंगलोर भी कह सकते हैं, यानी कि मंगलोर तक,
मंगलोर तक, ठीक है, और ये मालाबार तक। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? इसको हम काठियावाड़ तट बोलते हैं या गुजरात का तट बोलते हैं। एक बोलते हैं कन्नड़ तट, कन्नड़ है, और कोंकण तट और मालाबार तट। इसको 4 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना? ओके, वेरी गुड, थैंक यू। समझ में आ रहा है, प्लीज आप कमेंट करना, ठीक है। और अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। इसके बाद अपन ने कर लिया। अब देखते हैं और आप बात करते हैं। देखिएगा, जो आपका पश्चिमी तटीय मैदान है, इसकी खास बात और देखिए तो पश्चिमी तटीय मैदान यानी कि पश्चिमी तट पर, यानी कि जो पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी तट है, ठीक है। इससे देखिए, हम बात इसकी भी कर रहे हैं, दोनों पश्चिमी तटीय मैदान और पश्चिमी तट की भी हम बात करें तो दोनों को साथ लेकर अपन चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने भी बता 4 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। तो पश्चिमी तट का कुछ जो पश्चिमी तट पर कुछ पश्च जल, देखिएगा, पश्च जल पाया जाता है। यानी कि पश्च जल क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, पश्च जल पाया जाता है, यानी कि पश्चिमी तट पर कुछ पश्च जल पाया जाता है। कहने का मतलब है जिन्हें केरल में कयाल कहते हैं। इन पश्च जल को जो केरल में, यानी केरल में इसको बोलते हैं कयाल। इसको क्या बोलते हैं? कयाल, कयाल कहते हैं। यानी कि पश्च जल है, पश्च जल को केरल में क्या कहते हैं? पयाल कहते हैं, ठीक है। सॉरी, कयाल कहते हैं। देखिएगा क्या होता है, यानी कि एक प्रकार की लेगून झील होती है। यानी कि कयाल क्या होती है? एक प्रकार की लेगून झील होती है, यानी कि लेगून। देखिएगा, लेगून झील है, ठीक है, लेगून झील है। और आपकी गोखुर झील, इसके बारे में देखिएगा, गोखुर झील बनती है आपके मैदानी क्षेत्रों में, नदियों के द्वारा बनाई जाती है। और जो लेगून झील है वो पश्चिमी तट पे बनती है, ठीक है। देखिए, पश्चिमी तट और पूर्वी तट पे बनती है, यानी कि महासागरों के तटों पर बनती है, ठीक है। कैसे बनती है वो हम बात करते हैं। देखिएगा, ये बनती कैसे? जैसे मान लेते हैं कि इसे, जैसे अरब सागर है, अरब सागर में कोई लहर आ रही है और इस तट के सामने टकराएगी, तो यहाँ पर कुछ हिस्सा, यानी कि कुछ जगह को उसको काट देगी, और यहाँ पर कुछ जो पानी भर जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? पश्च जल बोलते हैं। और इस पश्च जल को केरल में कयाल के नाम से जानते हैं। तो केरल के अंदर जो कयाल होती है, ये लेगून झील कहते हैं। अब देखिएगा, मैं आपको ये मैंने थोड़ा सा मेंशन कर रखा है। देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कुछ भाग है जो तट के अंदर की तरफ कुछ झील नुमा आकृति आपको दिखाई दे रही है। तो ये क्या है? ये आपका पश्च जल है, ठीक है। उसको हम कयाल कहते हैं केरला के अंदर। तो ये जो झीलें बनती है उसको हम कहते हैं लेगून झील। तो ये लेगून झील है। और यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट जो झीलें हैं उसकी हम बात करें तो देखिए, अनाईमुडी और बेम्बानाद झील। देखिएगा, यहाँ पर एक तो अनाईमुडी, देखिएगा, अनाईमुडी या बेम्बानाद, ये झील है। कैसी झील है? ये कैसी लेक है? ये आपकी हो गई लेगून झील है। और कैसे? लेगून झील। तो इससे को लेगून झीलों को कर्नाटक में हम क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। देखिएगा, मोस्टली कयाल क्या होता है? देखिएगा, कयाल हम बोलते हैं बैक वाटर बोलते हैं, ठीक है। देखिए, कयाल होता क्या है? जो मालाबार तट है, ये देखिए मालाबार तट है, ये मालाबार है, केरला के अंदर जो तट है उसको मालाबार कहते हैं, उसको मालाबार तट बोलते हैं। और मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति होती है, यानी कि मालाबार तट में एक विशेष स्थलाकृति होती है जहां पर मछली पकड़ा जाता है। और साथ ही जो अंतःस्थलीय नौकायन भी इसमें चलाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रयोग में लेते हैं इसी कयालों को, यानी कि लेगून झीलों को इसका प्रयोग लेते हैं, यानी कि मछली पकड़ने के लिए और नौकायन के लिए इसको प्रयोग में लेते हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बातें समझ में आई है, ठीक है। तो ये आपका हो रहा है पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, ओके, थोड़ा सा। हाँ, तो देखिए फ्रेंड, पश्चिमी तटीय मैदानों की और बात कर लेते हैं, क्या क्या खास बात है उसकी देखते हैं। देखिएगा, पश्चिमी तटीय मैदानों में जो बहने वाली जो अधिकांश जो नदियां हैं, ये नदियां पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलती है, यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलती है। और कहाँ गिरती है? अरब सागर के अंदर गिरती है। तो ये बात मैंने आपको पहले बता दिया। ये नदियां छोटी व तीव्रगामी होती है, यानी कि ये नदियां छोटी होती है लेकिन तीव्रगामी होती है, क्योंकि आपको पता है जो इस ढलान का जो इसका ढाल ऐसा है, ठीक है, सॉरी, इसका ढाल कैसा है? ऐसा। आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का ढलान ऐसा है। तो ये छोटी होती है, नदियां छोटी होती है और
तीव्रगामी यानी कि तीव्र यानी तेज गति से बहती है और सीधे कहाँ पे आती है, अरब सागर में आकर गिर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अरब सागर में गिर जाती है तो इसको बोलते हैं एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, तो देखिए ये नदियां कैसी होती है, ये छोटी होती है और तीव्रगामी भी होती है, इसलिए नदियों के द्वारा मिट्टी का जो जमाव होता है वो अधिक नहीं हो पाता है। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान पर तो क्या है, जो नदियां हैं अपना जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि ये तीव्र गति से बहती है, उसको डेल्टा का जमाव हो नहीं, मतलब डेल्टा जमाव नहीं हो पाता, क्योंकि वो सीधे ही समुद्र में जाकर गिर जाती है, यानी उसको मौका ही नहीं मिलता है डेल्टा बनाने का, क्योंकि तीव्र गति से होते हैं सीधे ही महासागरों के अंदर, यानी सॉरी या आपके जो अरब सागर उसके अंदर ये गिर जाते हैं। ठीक है, अगर पश्चिमी पूर्वी तट की बात अगर करें तो पूर्वी तट में तो डियर फ्रेंड्स क्या है, इसका ढलान बिल्कुल धीमा है और यहाँ पर डिपॉजिट भी कर देते हैं, डेल्टा का निर्माण भी करती है। ठीक है, तो इसका तो निर्माण हो जाता है। ठीक है, देखिएगा और बात अगर करते हैं, देखिएगा इसमें जो अधिकांश नदियां होती है अपने मुहाने पर डेल्टा न बनाकर क्या करते हैं, ज्वारनद मुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। ठीक है, इसके दक्षिण में जो आपका जो पश्चिमी तटीय मैदान, इसके दक्षिण के अंदर जो कई लेगून झीलें हैं, मैंने बता दिया लेगून झीलें बनती है और वो समुद्रों के किनारों या तटीय मैदानों पर लेगून झील बनती है, और जो आपकी गोखुर झील बनती है वो पश्चिमी मैदानों यानी कि जो उत्तर का विशाल मैदान इन नदियों के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि इसमें लेगून झील पाई जाती है, यानी कि जो न्यू मंगलोर है, न्यू मंगलोर या कोची में अनेक बंदरगाह है, यानी कि इन लेगूनों के अंदर या झीलों के अंदर भी कुछ बंदरगाह भी है, यानी कि एक तो न्यू मंगलोर है जो कहाँ पे, कर्नाटक में, और एक कोची बंदरगाह जो आपके केरला के अंदर है। कोची को अरब सागर की रानी भी हम कहते हैं, तो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, यहाँ का कुछ जो ये मैदान होते हैं अवशिष्ट मैदानों का ही निर्माण होता है, और जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ के रण मुख्य हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्थित अधिकांश जो बंदरगाह है कौन कौन से, उसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन से बंदरगाह है, आपके जो पश्चिमी तटीय मैदान में कौन कौन से बंदरगाह, उसको आप देखिएगा। सबसे पहले हम बंदरगाह की बात करते हैं। देखिएगा बंदरगाह है, ठीक है, देखिएगा फर्स्ट नंबर है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, इसका वर्तमान में नाम चेंज हुआ है, उसका नाम हो गया आपका दीनदयाल बंदरगाह। देखिए इसको याद रखिएगा, दीन दयाल बंदरगाह भी हम उसको बोलते हैं, है कहाँ, गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा बंदरगाह है यहाँ पे बना है आपका जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, या इसको नया नाम है नहावा सेवा। ये कहाँ है आपका, मुंबई या महाराष्ट्र में। ठीक है, तीसरा जो बंदरगाह है इसका नाम अगर देखें तो इसको बोलते हैं मार्मागांव। ठीक है, मार्मागांव बंदरगाह, ये कहाँ है, गोवा में। न्यू मंगलोर, चौथा है न्यू मंगलोर बंदरगाह, ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, एक है पांचवा कोची बंदरगाह है, कोची बंदरगाह, ये कहाँ है आपका, केरल के अंदर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इसके बंदरगाह है, पश्चिमी तटीय मैदान में ये बंदरगाह है। हम बंदरगाहों की एक अलग से ही वीडियो हम लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स आज हम पश्चिमी तटीय मैदानों की ही बात करेंगे। आपको कैसा वीडियो लगा, आपकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और इसके लगातार नोट्स बनाएगा। प्लीज अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।